हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय संकेत यंत्र भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, भारत में प्रदर्शित प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी। तो बच्चों, मूक का मतलब होता है बिना आवाज़ वाली। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी जो कि सन 1913 में घुंडीराज गोविंद फाल्के या दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे J.L. बेयर्ड, और इनका पूरा नाम था जॉन लॉगी बेयर्ड। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। प्रश्न 3, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। पहली बोलती फिल्म डैश थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आलम आरा। दूसरा, पहली मूक फिल्म सन डैश में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1913। तीसरा, 28 दिसंबर 1895 में विश्व की पहली फिल्म लूमियर भाइयों द्वारा डैश में दिखाई गई थी। तो यहाँ हम लिखेंगे पेरिस। चौथा, इंटरनेट आपस में जुड़े डैश का जाल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। पाँचवा, 23 जुलाई 1927 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण डैश से हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे मुंबई। 23 जुलाई 1927 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मिलान कीजिए। पहला BBC। तो BBC का मिलान करेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दूसरा AIR, इसका मिलान करेंगे ऑल इंडिया रेडियो से। तीसरा, इंटरनेट की शुरुआत। तो इसका मिलान करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। इंटरनेट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। चौथा, आलम आरा के निर्माता। तो इसका मिलान करेंगे आरदेशिर ईरानी। आरदेशिर ईरानी ने 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, यदि संसार की सभी इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद हो जाएं तो हमारे दैनिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई 2 प्रभाव लिखो। वैसे तो बच्चों हमारे दैनिक जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, बैंकिंग सेवाएं रुक जाएंगी, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हो पाएंगी। जो आपकी ये ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं फिर वह बंद हो जाएंगी। आप YouTube पर वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा भी अन्य प्रभाव पड़ेंगे जो आप अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7, अपने बड़ों से चर्चा कीजिए कि उनके समय में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे। किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, शतरंज खेलते थे। दूसरा, घुड़सवारी करते थे। इसके अलावा लिख सकते हैं शिकार करते थे, मेलों में जाते थे इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भूमंडलीय ऊष्मीकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के सतह पर औसतन तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से मानव द्वारा प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिकरण, पेड़ पौधों का काटना, प्रदूषण आदि के कारण होता है। पिछले 100 सालों में पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों,
तथा समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ और सुनामी आने की और अधिक संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के फलस्वरूप पर्यावरण प्रभावित होता है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, सार्वजनिक वाहनों को अधिक प्रयोग करके, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और कूड़ा करकट को जलाने की बजाय उसे रिसाइकल करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में भूमंडलीय ऊष्मीकरण जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है और किन उपायों से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, आज के जीवन कौशल में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी की सतह पर औसतन तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहलाता है। प्रश्न 2, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। दूसरा, सार्वजनिक वाहनों को अधिक प्रयोग करके। तीसरा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और कूड़ा करकट को जलाने की बजाय उसे रिसाइकल करके। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ बताया गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। कुछ भी बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।